नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की इस खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस खास पेशकश में हम आज खरगोन जिले के तमाम जो 6 विधानसभा है उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। वहां के विकास के मायने, वहां के मतदाता वोटर क्या चाहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम तमाम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि भीकनगांव, बड़वाह, महेश्वर, कसरावद, खरगोन, भगवानपुरा, खरगोन जिले की ये 6 विधानसभा मध्य प्रदेश के राजनीति में, सियासी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और वहां के मतदाता, वहां के वोटर आखिर क्या चाहते हैं और हुआ कितना विकास है पिछले 20 वर्षों की भी बात करें, 3 और 4 विधानसभा की बात करें तो कितने विकास हुए। इन सब मुद्दों को गहनता से, सूक्ष्मता से विचार विमर्श और विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी और हमारे खरगोन के संवाददाता कल्पेश सोनी। मैं थोड़ा सा आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग महेश्वर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें खरगोन जिले के, तो अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित है। बची 3 सीट बड़वाह, कसराबाद, खरगोन, तीनों विधानसभा सीट सामान्य से है। खरगोन जिले में पाटीदार समाज के मतदाता हैं, इसके चलते यहां की राजनीति में गुजरात के पाटीदारों का खासा असर देखने को मिलता है। खरगोन जिले की को बात करें तो अक्सर लगातार यही रहा है कि खरगोन जिला जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। खरगोन को कांग्रेस के गढ़ के रूप में भी देखा जाता है। हैरत की बात यह है कि इस जिले में एक भी सीट आज तक बीजेपी के खाते में नहीं आई। खरगोन जिले की हर एक सीट पर पाटीदार समाज के अच्छे वोटरों की संख्या है। खरगोन में सफेद सोना कहा जाने वाला कपास की अच्छी खेती होती है। इसके अलावा यहां पर मिर्ची, मूंगफली का भी उत्पादन किया जाता है। यहां पर किसान वर्ग भी बहुतायत हैं कपास की खेती के अलावा, तो निश्चित रूप से विकास के मायने कहीं ना कहीं पर किसानों पर भी टिकी है। हम सीधे जुड़ते हैं अतुल जी से। अतुल जी, अतुल जी आप जी नमस्कार। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हम खरगोन जिले की बात करते हैं, भीखनगांव, बड़वाह, महेश्वर, कसराबाद, खरगोन और भगवानपुरा, ये तमाम जो 6 विधानसभाएं हैं, ये 6 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की सियासी में कितना हलचल मचा सकती है, मचाती आई है। जी देखिए, इन 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 विधानसभा सीट अपने आप में मायने रखती हैं। किसी भी दल की सरकार बनाने या न बनने में एक सीट ही कम ज्यादा हो तो चुनावी परिणाम में फेरबदल हो जाता है। पिछले चुनावों को हम देखें तो बीजेपी को 107 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, यानी कुल 7 सीटों से बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई। 6 विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले चुनाव में ये 6 की 6 विधानसभा सीट बीजेपी को धोखा देगी। एक भी सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल नहीं की, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए यहाँ पर काफी संभावना है, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, पाने को 6 सीट है। यदि सही ढंग से सही प्रत्याशियों के साथ बीजेपी चुनाव में मैदान में है और जनता का समर्थन मिलता है और 2-3 सीटें भी बीजेपी यहाँ से खींच लेती है तो वो प्लस में रहेगी। कांग्रेस के लिए चुनौती यहाँ की सीटों को बचाना है। निश्चित रूप से यहाँ की जो सभी सीटें हैं, इनके परिणामों को यदि हम देखें तो यहाँ पर 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट निर्दलीय खाते में गई थी, वो भी कांग्रेस के खाते में ही हम मान सकते हैं। यानी कांग्रेस के लिए पिछला चुनाव खरगोन की दृष्टि से बहुत अच्छा चुनाव। भीकनगांव में कांग्रेस जीती थी, बड़वाह में कांग्रेस जीती, महेश्वर में कांग्रेस जीती, कसरावत में कांग्रेस जीती, खरगोन में कांग्रेस जीती, भगवानपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार जीता। अब उम्मीदवारों की हम बात करें तो भीकनगांव में कांग्रेस ने झूमा सोलंकी को, नंदा ब्राह्मणे को बीजेपी ने, बड़वाह में नरेंद्र पटेल को, सचिन बिरला को बीजेपी ने टिकट दिया है। सचिन बिरला कांग्रेस से जीते थे, लेकिन कांग्रेस से जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अंत तक वो कांग्रेस के एमएलए बने रहे,
बीजेपी के प्रति निष्ठा जताते रहे और कांग्रेस उन्हें अपने पक्ष में लाने के प्रयास भी करती रही, लेकिन वो नहीं माने और अंत में बीजेपी के टिकट से इस वक्त कांग्रेस के एमएलए चुनाव मैदान में है। सचिन बिरला। महेश्वर की बात करें, कांग्रेस से विजय लक्ष्मी साधो एक बार फिर चुनाव मैदान में है। विजय लक्ष्मी साधो पूर्व में मंत्री रह चुकी है, इस सरकार में मंत्री नहीं और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी वो मंत्री रह चुकी है। यहाँ पर बीजेपी ने राम कुमार मेव को चुनाव मैदान में उतारा है। कसरावद से कांग्रेस ने सचिन यादव को, अरुण यादव के छोटे भाई हैं, पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहे, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने आत्माराम पटेल को। खरगोन से रवि जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बालकृष्ण पाटीदार को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। भगवानपुरा से निर्दलीय सीट थी ये, इसमें केदार डावर को कांग्रेस ने और चंद्र सिंह बामकले को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये यहाँ की स्थिति है। एक एक सीट की यदि हम बात करें, खरगोन जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है खरगोन जिले की, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, जिले की सीट पर रवि जोशी यानी रवि जोशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। ये यहाँ के विधायक हैं। बीजेपी ने बालकृष्ण पाटीदार को चुनाव मैदान में उतारा है। अब रवि जोशी की हम बात करें तो पिछले चुनाव में 9000 वोट से ये जीते थे। बालकृष्ण पाटीदार यहाँ पर हारे थे। एक बार फिर बालकृष्ण पाटीदार चुनाव मैदान में है और यहाँ पर इतिहास को हम देखें तो जिस पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है उसी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है, ऐसा मिथक है और बराबर मौका यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलता रहा है। कसरावद विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ सुभाष यादव के बेटे, जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह शासनकाल में, इस वक्त वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बड़े बेटे अरुण यादव केंद्र में मंत्री रह चुके। छोटे बेटे सचिन यादव राज्य सरकार में कृषि मंत्री रहे, फिर से चुनाव मैदान में है। बीजेपी के आत्माराम पटेल उनके सामने हैं। अब सचिन यादव की हम बात करें, पिछले चुनाव में 5000 मतों से जीते थे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों प्रत्याशी दूसरी बार आमने सामने हैं और एक खास बात यह है कि आत्माराम पटेल जो इस वक्त सचिन यादव के सामने हैं, उन्होंने सुभाष यादव को एक बार हराया था। सुभाष यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग के एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। एक बड़ा कद उनके पास था, उप मुख्यमंत्री रह चुके। बड़वाह में नरेंद्र पटेल फिर से चुनाव मैदान में है। बीजेपी से सचिन बिरला मैदान में है और 90 से अभी तक इस सीट पर कांग्रेस का नहीं बीजेपी का दबदबा रहा है और बीजेपी के हितेंद्र सोलंकी यहां से लगातार जीतते रहे हैं। और इस बार हम बात करें तो बीजेपी ने हितेंद्र सोलंकी पर दाव न लगाते हुए कांग्रेस से आए सचिन बिरला पर दाव लगाया है और ये क्षेत्र मिर्च उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं महेश्वर विधानसभा की। डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के बारे में मैंने बताया, काफी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस में अच्छा कद रखती हैं और इस बार ये जो शहर है जिसको लोक माता अहिल्या की राजधानी कहा जाता है, उस पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा। विजय लक्ष्मी साधो बीच में जीत गई, 5 बार विधायक यहां से रही, एक बार राज्यसभा सांसद भी रही और राजकुमार मेव जो 2018 में टिकट न मिलने से बागी हो गए, उन्हें दूसरे नंबर पर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भगवानपुरा से केदार डावर को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये वही है जिन्हें निर्दलीय रूप से यहाँ की जनता ने जिताया था। तो निर्दलीय पर कांग्रेस ने भरोसा किया, चंद्र सिंह वास्कले पर बीजेपी ने भरोसा किया है। तो जी बिल्कुल, मैं आगे भी इस पे जाना चाहूंगा। अभी सीधे सीधे अगर बात करें तो बड़वाह विधानसभा से नरेंद्र पटेल अभी कांग्रेस से और सचिन बिरला भाजपा से होंगे, बड़वाह से जो भी टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम कसराबाद की बात करें विधानसभा की, सचिन यादव सुभाष यादव के पुत्र कांग्रेस से और भाजपा से आत्माराम पटेल। और इसके बाद हम बात करते हैं कि महेश्वर विधानसभा विजय लक्ष्मी साधो, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो अभी कांग्रेस से हैं और राजकुमार मेव भाजपा से आमने सामने होंगे इस विधानसभा में। जो 6 विधानसभा खरगोन के भीकन गांव की अगर बात करें विधानसभा, तो झूमा सोलंकी कांग्रेस से और भाजपा से नंदा ब्रह्मा माणे। तो ये आमने सामने होंगे खरगोन जिला के 6 विधानसभा सीटों में। भगवानपुरा विधानसभा केदार डावर, चंद्र सिंह बास्कले, ये आमने सामने होंगे। दोनों के बीच सीधी सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो ये जो तमाम 6 विधानसभा सीटों की हम अभी चर्चा कर रहे थे, खरगोन विधानसभा रवि जोशी
कांग्रेस से तो भाजपा से बालकृष्ण पाटीदार। पाटीदार समाज का बड़ा वर्चस्व है, अस्तित्व है, काफी मायने रखता है वहां पर। तो निश्चित रूप से एक बड़ा खरगोन जो सीट है, आज तक अभी तक से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। 5 कांग्रेस के पास, एक निर्दलीय एक सीट जो आई है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस खास पेशकश में हम खरगोन विधानसभा के बारे में चर्चा करें। जीत का प्रतिशत भाजपा का 75%, कांग्रेस 25%। 2000 खरगोन की बात करें तो 2003 में बीजेपी के बाबुल महाजन, 2008 में बीजेपी के बाबुल महाजन, बालकृष्ण पाटीदार 2013, 2018 में कांग्रेस के रमेश चंद्र जोशी ने विजयी हासिल किया था खरगोन से 2018 में कांग्रेस। और उसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो खरगोन जिला अधिकांशतः कपास और सफेद सोना कहा जाने वाला कपास की अच्छी खेती की जाती है। महेश्वर विधानसभा सीट की बात करें तो 2003 में बीजेपी के रमेश जोशी, 2008 में विजय लक्ष्मी, 2013 में रमेश चंद्र जोशी और फिर अभी 2018 में विजय लक्ष्मी साधो ने जीत दर्ज की। खरगोन जिले की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम इस जो अभी सीटों का जो हम समीकरण और विश्लेषण कर रहे थे, उसके बाद हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता खरगोन से, जो वहां के मतदाताओं के साथ उपस्थित हैं, जुड़े हैं, जो अपने समस्याओं को लेकर जो विकास के दावे किए थे, वहां के प्रत्याशियों ने, वहां के प्रतिनिधियों ने कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, वहां की जनता, वहां के वोटर आखिर चाहती क्या है। कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा स्क्रीन पे और अच्छे से होइए, स्क्रीन थोड़ा सा जी। तो कल्पेश जी, आप वहां पर उपस्थित है खरगोन जिले में। खरगोन जिले की बात करें, कपास की खेती अच्छी होती है, इसके अलावा वहां पे मिर्ची मूंगफली का भी उत्पादन है। अधिकांशतः किसान बहुल क्षेत्र है और बड़ा विधानसभा है, 6 विधानसभा, जहां पर पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एक निर्दलीय। कैसे देखते हैं वहां के समीकरण को, फिर हम वहां के मतदाताओं से भी चर्चा करेंगे। तो मुझे वहां पे थोड़ा सा हमारे आप दर्शकों को जरूर बताएं कि क्या परिस्थितियां हैं वर्तमान में वहां की। जी देखिए, खरगोन और इससे आसपास लगी हुई 6 विधानसभाओं में प्रदेश की खरगोन जिला एकमात्र ऐसी जिला है जहां पर बीजेपी ने एक भी सीट अपने खाते में नहीं ला पाई थी पिछले चुनाव में। यहाँ पर सारी सीटें जो है 5 कांग्रेस के खाते में गई थी और एक निर्दलीय भगवानपुरा जो है केदार जी डाबर ने विजयी हासिल की थी वहां से। कुल मिलाकर इस बार जो है बीजेपी सभी सीटों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की रणनीति भी यही है कि सारी 6 सीटें जो उसने खोई थी वो वापस उसे हासिल करना है। यहाँ पर इसके लिए विकास की बात जो है बीजेपी लोगों के बीच कर रही है। पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं खरगोन में, उन्होंने भी जो है विकास की बात लेकर ही वो भी जनता के पास जा रहे हैं अपने वचन पत्र को लेकर। हमारे पास साथ में कुछ यहाँ प्रबुद्ध नागरिक हैं, इनसे जानते हैं कितना विकास हुआ, क्या होना था, क्या नहीं हुआ, चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे। आइए जानते हैं हमारे बीच क्या लगता है आपको। मतलब पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, पिछले 5 साल से यहाँ पर रवि जोशी जी विधायक हैं, तो स्थानीय समस्याओं को लेकर और भी कई जो समस्याएं हैं उनको लेकर क्या नजरिया है आपका। देखो, वैसे देखा जाए तो 80 वर्षों से आजादी को 80 वर्ष है लगभग, लेकिन यदि खरगोन जिले की बात की जाए तो विकास के क्षेत्र में पिछड़ा है। यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, मेडिकल कॉलेज का अभी भूमि पूजन हुआ है और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है, साथ ही यहाँ का जिला न्यायालय भी जिला पे नहीं है। तो यहाँ लोगों का यही है कि कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आए, उद्योग धंधे रहते हैं यहाँ पे। जैसे ही फसल का सीजन आता है तो यहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो चले जाते हैं गुजरात, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। बड़े उद्योग नहीं है, मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, यहाँ रोजगार नहीं है। पलायन यहाँ हर सीजन में हो जाता है, हर मजदूरों का पलायन होता है, फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए यदि यहाँ पर बड़े उद्योग डाले जाएं और जैसे समस्या है, जिला न्यायालय यहाँ पर आ जाए, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों को कम से कम 100 किलोमीटर तक जिला न्यायालय मंडल पर जाना पड़ता है, जिला न्यायालय भी नहीं है। और उद्योग धंधे यहाँ पे होना चाहिए, बेरोजगारी काफी फैल रही है।
तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस चुनाव में फर्क डालेगी। साथ ही यदि इस बार के चुनाव की बात की जाए तो 6 में से पिछली बार जरूर कांग्रेस 6 सीट पूरी जीती, लेकिन इस बार जैसे लाडली बहना वगैरह का जो योजना का चल रहा है तो उसमें यह हो सकता है कि करीब 3-3 सीटें यहाँ पर आपस में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़ सकती है, मेरा ऐसा अनुमान। 3-3 सीटें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है। आइए जानते हैं आप क्या सोचते हैं, मतलब सरकार ने क्या काम किए, आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? सरकार ने काम किए है, विकास किया है, लेकिन जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनका खुद का विकास हुआ है। आज प्रदेश में देखा जाए तो जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक विधवा पेंशन है, वो पेंशन 5-5, 6-6 महीने से मिली, जो फोकट की रेवड़ी बांट रहे हैं सरकार। इसके बजाय लोगों को रोजगार देना चाहिए, रोजगार लगाना चाहिए, लेकिन उसको वो हो नहीं रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज गरीब आदमी से सारी चीजें दूर होती जा रही है। तो ये चीजें होना चाहिए, लेकिन उसको किसी सत्ता कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब ध्यान नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में देखा जाए तो गरीब आदमी इलाज कराने जाता है, सीधे सीधे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रेफर कर दिया जाता है। सीधी सीधी उसकी आर्थिक मार पड़ रही है। तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। सरकारी स्कूलों को वैसी स्थिति है, जहाँ टीचर है नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर है नहीं। स्कूल बंद करने की कगार पे प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रही है। आज जो माला माल है तो स्कूल वाले माला माल है, सरकार प्राइवेट स्कूल वाले माला माल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले माला माल है। विकास हुआ है जो सत्ता से जुड़े हुए लोगों का है, उनका खूब विकास हुआ है। फोकट को रेवड़ी बांटी गई है, महिलाओं को अपनी बहनों को दी गई है। वो एक तरीका से उनको रोजगार देना चाहिए था, लेकिन वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो कुल मिलाकर रोजगार उपलब्ध कराना था, फ्री की रेवड़ी जो है नहीं बांटना थी। आइए आप क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव की बात करें खरगोन जिले की 6 विधानसभा से 6 में पिछली बार 5 सीटें कांग्रेस ले गई थी और 1 सीट चली भगवानपुरा से। अभी वर्तमान में चुनाव की स्थिति की बात करें तो खरगोन जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सभी पर आम जनता का पर भार पड़ रहा है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो बिल्कुल सही बात है कि 80% जो सरकारी डॉक्टर है उन्होंने अपने निजी हॉस्पिटल खोल लिए। सरकारी ग्रामीण क्षेत्र की जो बड़ी सरकार बात कर रही है कि हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज असंतुष्ट होकर या तो फिर डॉक्टर उसको इंदौर सीधे रेफर कर देता है, या फिर उन्हीं के जो प्राइवेट क्लिनिक है उन पर बुला के मोटी रकम लेकर उनका इलाज करते हैं। तो स्वास्थ्य में बिल्कुल खरगोन जिला पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में भी इसी तरीके से जो सरकारी स्कूल है झिरनिया और भगवानपुर साइड में देखा जाए इंटीरियल में, तो आदिवासी बाहुल्य में तो बिल्कुल कई जगह स्कूलें बंद मिलेगी और प्राइवेटीकरण स्कूल का हो गया है। महंगाई की भी बात करें और फिर तुम इसकी बात करें अपन बेरोजगारी की भी, तो खरगोन जिले में चरण सीमा पर है। बाहर बेरोजगार लोग बाहर पलायन करते हैं, मजदूर भी बाहर पलायन करते हैं, यहाँ कोई उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। अभी वर्तमान में चुनाव की बात करें, कांग्रेस बीजेपी की बात करें, सरकार ने चुनाव के साल में अभी हाल ही में 4 से 5 महीने पहले तक में जो घोषणाएं की है सरकार ने, वो अब धीरे धीरे जो लाडली बहना है, अन्य लोगों को रोजगार देने की बात है, महंगाई को कम करने की बात है, तो लाडली बहना का भी अब जो जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा था, अब धीरे धीरे करके बिल्कुल 0% चुनाव की वोटिंग तक पूरा 0% हो जाएगा। कारण है इधर लाडली बहनों को 1-1 हजार रुपए देने की बात कही है, उधर जो वृद्ध पेंशन मिल रही है उनको वो 3 महीने से विगत अभी नहीं मिली है। तो सिटी एक्ट में 6-6 महीने के प्रकरण पड़े हुए हैं, उनको राशि नहीं मिली है। संबल योजना के 6-6 महीने की स्वीकृत है, वो अभी नहीं मिली है। तो खाली खरगोन जिले में जो मुख्यमंत्री कई बार आए हैं, 5 बार दौरे कर लिए, लेकिन खाली घोषणाएं करके गई है। वही कांग्रेस घोषणाएं की है, मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा चिकित्सा का है, मुद्दा शिक्षा का है। आपको क्या लगता है सरकार अपने 18 वर्षों में सरकार ने जो काम किए हैं, आप संतुष्ट हैं? देखिए, 18 वर्ष की जो सरकार चली है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के राज में, उसका जो कार्यकाल रहा वो ठीक रहा, लेकिन कुल मिला करके जो बड़े जो नेता लोग थे उन्हीं का पेट भरा गया है, विकास उसका हुआ है। गरीबों को यदि देखा जाए, मजदूरी तबके के लोग हैं, उनको तो कोई भगवान, वो तो बेचारे किसी को गुजरात जाना है तो किसी को
अभी लग गया उनका सीजन, बेचारे को ईट बनाने जाएंगे तो कहीं वो और बेचारे नहीं जाएंगे। बहुत सारे स्कूल में जो बच्चे जो शिक्षित है वो बेचारे होटलों में कपड़े ढूंढते नजर आएंगे, आपको ठेला चलाते हुए नजर आएंगे। कहते शिक्षा शिक्षा का भी स्तर यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा में मुझे देखो प्राइवेट स्कूलों में इतनी पीछे है, जो बेचारे गरीब क्या पढ़ाएंगे। उनके बच्चे तो शायद मेरे ख्याल से नहीं पढ़ने जैसी कगार पे आ गए हैं। माँ बाप बच्चों का पेट भर रहे कि उसको शिक्षा दिलाए, महंगी शिक्षा कुल मिलाकर यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं भी व्यवस्थित यहाँ सरकार नहीं मुहैया करा पाई है। लोगों के मन में आक्रोश है, कुछ सरकार से लेकर कुछ विधायक को लेकर। मैं टीवी 24 के लिए कल्पेश सोनी, मेरे सहयोगी रवि परमार के साथ। बिल्कुल कल्पेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतदाताओं से, वोटरों से चर्चा कराया। क्या उनके वादे, जो वहां के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कितने वादे पूरे किए, कितने नहीं किए, ये खुलकर सामने मतदाताओं में आक्रोश दिख रहा था। रूबरू हमसे टीवी 24 से वो इस विषय पर चर्चा करते हैं। अतुल जी, मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा, संक्षेप में, खरगोन जिले की जो अभी लगातार मतदाता जो है चर्चा कर रहे थे। जी देखिए, एक एक सीट की हम बात करें तो काफी अलग अलग यहाँ के मुद्दे हैं और उन सब मुद्दों को निश्चित रूप से सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए जब जनता से बात की गई तो जनता ने जिस तरह का रिस्पांस दिया है वो स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर भी हो सकता है, सरकार को लेकर भी हो सकता है, व्यवस्था को लेकर भी हो सकता है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं बहुत अधिक थी जो पूरी नहीं हुई, और इसका खामियाजा स्थानीय स्तर पर किसे भुगतना पड़ेगा ये तो वोटर ही तय करेगा। क्योंकि वोटर्स में सिर्फ संभ्रांत लोग नहीं होते जो कैमरे के सामने आते हैं। वोटर्स में आम जनता का वो वर्ग भी होता है जो शायद कभी कैमरे के सामने बोलने की हिमाकत भी नहीं करता या बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता। तो गांव गरीब की जब हम बात करें तो वो भी एक वोटर होता है। एक महिला सबसे सशक्त वोटर होती है, सरकार बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महिलाओं के लिए जो सरकार ने योजना लेके आई है लाडली बहना, इसका कितना असर हुआ है ये सब भी अभी देखना बाकी है। लेकिन एक एक बात मैं आपको कहूं कि भीकन गांव की यदि हम बात करते हैं तो भीकन गांव महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पर बिलाला बारेला जनजाति की बहुलता है और अन्य समाज के लोग भी रहते हैं। तो ये जो जनजाति है, इस जनजाति को लेकर क्या काम किए गए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदिवासियों से जुड़े हुए तमाम बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश आते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर आई। तो उनके आने का और उनके आने के बाद जो योजनाएं पैसा एक्ट लागू किया गया उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ तक पहुंचा है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उसका प्रभाव इस सीट पर पड़ेगा। और अन्य सीटों पर भी जाति और जनजाति के लोग काफी संख्या में। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारे पास समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आप हमसे जुड़े। चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे, इस खास पेशकश में हम खरगोन जिला के 6 विधानसभा पर चर्चा कर रहे थे और गहनता से, सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद हमारे तमाम दर्शक इस विषय पर समझेंगे और मतदाताओं में कितना आक्रोश है। वहां की तमाम जो नीति है, सरकार की योजना है, केंद्रीय नेतृत्व भी आता रहा है वहां पर लगातार आदिवासी क्षेत्रों में। अब देखते हैं इन नीतियों का उन मतदाताओं में कितना प्रभाव, कितना इम्पैक्ट पहुंचता है, जो सरकार के पक्ष में या किसी के भी पक्ष में जो प्रतिनिधि होंगे उनके पक्ष में अपना वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े रहिए। देखते